Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में आफ्टर द न्यू मून ऑन 8th of May 2024 क्या आने वाला है। इस बार जो न्यू मून है वो है टॉरस साइन पर, दैट इज वृषभ राशि पर। वृषभ राशि क्या है? ऑब्वियसली डेफिनेटली टॉरस साइन इज एन अर्थ साइन एंड दिस साइन इज सच अ साइन that it enjoys pleasure, comfort, luxury, materialistic things। ठीक है, वो सारे जो कहीं ना कहीं पे हमारे कंफर्टेबल लाइफ होता है, सुकून वाली ज़िंदगी, ठीक है, मटेरियलिस्टिक लाइफ होता है जो हमें जनरली चाहिए होता है, जो मनी है, ओके, ऑफ कोर्स पावर, ओके, एंड डेफिनेटली विद ऑल लॉट ऑफ सेलिब्रेशन, फूड, सेक्स, एवरीथिंग, इट कम्स अंडर ऑल द यू कैन से एस्पेक्ट्स। सो ये जो वृषभ राशि है इसके ऊपर इस बार न्यू मून है, तो डेफिनेटली सारे साइंस के ऊपर वो कैसे इम्पैक्ट होगा वो हम देखेंगे। तो हमें कैसे पता चलेगा रीडिंग कितना हद तक रेजोनेट कर रहा है? हम आपकी वर्तमान हालात को देखेंगे, उसके बाद हमें ये भी देखना पड़ेगा कि आफ्टर 8th of May 2024 आपके लाइफ में क्या चेंजेस होंगे, तब आपको पता चलेगा। सो करेंटली हम देखना चाहते हैं कि आपके वर्तमान हालात किस प्रकार है। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स उनके प्रेजेंट सिचुएशन किस प्रकार है और आप क्या भी चाहते हो इन द करंट सिचुएशन। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। दिस इज़ अ टाइमलेस collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. You can also follow me on Instagram and Threads. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स उनके करंट सिचुएशन किस प्रकार है। प्लीज़ गाइड करें उनके करंट सिचुएशन, उनके वर्तमान हालत किस प्रकार है। तो यहाँ पे है द वर्ल्ड कार्ड, यहाँ पे है वी डू हैव द 10 of cups, ओके, वी डू हैव 6 of wands, okay, we do have the death card, we do have the strength card, we do have the 10 of wands। यहाँ पे 10 इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है काफ़ी बार आप देखते हैं 10, 13th, 8, 6 and 21, that is 3। बॉटम ऑफ द डेक वी डू हैव 2 of wands। आपके वर्तमान हालत किस प्रकार है अभी हम आपके बारे में सब कुछ यहाँ पे बताएंगे। ओके, सो यहाँ पे है लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो। यहाँ पे है वी डू हैव एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। मेष, सिंह, धनु राशि है। कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि है। एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशि है। यहाँ पे है सिंह राशि। बेसिकली आपके करंट सिचुएशन में मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको क्या चाहिए। आपको चाहिए एक ऐसी ज़िंदगी जहाँ पे भले ही बहुत ज़्यादा या ढेर सारा पैसा, ठीक है, वो तो इट्स अ सेकेंडरी थिंग, बट द फर्स्ट थिंग यू वांट इज़ दैट आ कन्वीनियंट लाइफस्टाइल जहाँ पे आपको दिक्कतें कम हों। आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ठीक है, आप फॉरेन जाना चाहते हैं, आप अब्रॉड जाना चाहते हैं, आप सेटल होना चाहते हैं वहाँ पे। यू वांट अ कंप्लीट फैमिली इन द करेंट सिचुएशन। हो सकता है कि कुछ ऐसे फेज से आप गुजर रहे हो जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि ओ नो, इट्स द एंड ऑफ माई लाइफ, शायद इसके बाद और मुझे मौका मिलेगा ही नहीं, शायद मेरा एज हो रहा है। उसके बाद हो सकता है कि कुछ ऐसे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है या कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटी आ रहे हैं, अगर आपकी एज उससे ज़्यादा हो जाए तो शायद आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो इसके विषय में आप काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं एंड यू आर क्रेविंग, यू आर एक्चुअली सर्चिंग फॉर अ सोल पार्टनर। आपने काफ़ी रिश्ते को एंड होते देखा है अपने लाइफ में, उसका जो दर्द है सिर्फ आप ही का है और कोई नहीं जानता है उसको। आप बहुत ही ज़्यादा दर्द में भी हो और दर्दनाक हादसा भी हो चुका है रिसेंटली। कुछ लोगों के लिए ऐसा हुआ है कि आपके पूरी परिवार आपके खिलाफ चले गए हैं, बट जहाँ पे आप सही थे वहाँ पे वो लोग क्यों ऐसा किया आपके साथ।
कुछ लोगों ने ऐसा हो सकता है कि आप, ये बात आपके ऑफिस में भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं पे आपने ऑफिस में सही काम किया, ठीक है, बट फिर भी जैसे उनको लगा कि आप ही की वजह से सब कुछ प्रॉब्लम्स हुए. सो देर इज मिसअंडरस्टैंडिंग, देर इज जेलसी, देर इज यू कैन से नेपोटिज्म, देर इज यू कैन से इम्बैलेंस इन वर्क एंड लाइफ. उस तरह से मुझे दिख रहा है. आप बहुत ही ज़्यादा ज़ोरदार कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपको लग रहा है कि क्या आप एक्सपेंड कर पाएंगे, क्या आपकी बढ़ोतरी हो पाएगा, क्या प्रोग्रेस हो पाएगा, क्या स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो पाएगा, क्या कहीं ना कहीं पे मेटेरियल प्रोग्रेस हो पाएगा, क्या पर्सनल लाइफ में कुछ अच्छा होने का चांसेस है. दैट यू वांट, बेसिकली यू वांट अ लाइफस्टाइल. और बेसिकली क्या है ना, आपको ऐसा लगता है कि जितना आप एक अच्छा लाइफस्टाइल की तरफ भाग रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, उतना ही हार्डशिप्स, उतना ही प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आ रहे हैं. एंड अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड है तो मैं नहीं बोल रही हूँ कि सबके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, बट अचानक से आपको ऐसा लग रहा है कि जो एक्सपेक्टेशन आपकी शादी से पहले था वो शायद शादी के बाद नहीं हो पाएगा, या कुछ इस तरह से है. बट फिर भी जैसे आप एडजस्ट कर लेंगे, आपको ऐसा लगता है कि ठीक है मैं एडजस्ट कर लूँगा, मैं एडजस्ट कर लूँगा, लेकिन सामने वाला बंदा या बंदी अगर एडजस्ट ना करे और वो मुझे खुद डोमिनेट करे तो मुझे नहीं पसंद. फिर तो मुझे बगावत करना ही पड़ेगा. यहाँ पे बहुत सारे लोग जो छुपे हुए हैं और मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, ये आपके फैमिली मेम्बर्स में से कुछ बुजुर्ग इंसान हैं, ठीक है. हो सकता है कि आपकी एक्सटेंडेड फैमिली में बी योर अंकल, मे बी योर यू कैन से दैट आंट और वट एवर, ओके, बी द रिलेशनशिप. हाँ, आपके मम्मी पापा को छोड़कर बाकी जो रिश्ते हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा नाजुक दिख रहे हैं, जैसे वो लोग षड्यंत्र रच रहे हैं. आपके रास्ते में सबसे ज़्यादा कांटे अगर कोई लाना होता है तो वो सबसे ज़्यादा पहले लाते होंगे. आपने देखा है कि ठीक है, प्रोफेशनल लाइफ में अगर कुछ जेलसी भी हो रही है तो भी आप मैनेज कर सकते हो, लेकिन पर्सनल लाइफ में अगर हो रहा है और फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम्स हो रही है तो वहाँ पे मेंटल प्रेशर्स तो आपका और बढ़ता है. आप ऑलरेडी कुछ लोगों के लिए आप जीत चुके हो, कुछ आपकी विक्ट्री हो चुका है, सक्सेस आपको मिल चुका है, लेकिन शायद आप सेटिस्फाइड नहीं हो. एंड हम अभी देखने वाले हैं कि आफ्टर 8th of May 2024, आफ्टर द न्यू मून इन टॉरस, आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा. देखो, सारे भले न्यू मून है टॉरस के ऊपर, लेकिन इसका इफेक्ट सारे साइंस के ऊपर होगा. सो यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में आफ्टर द न्यू मून इन टॉरस क्या होने वाला है. सो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन आफ्टर द न्यू मून इन टॉरस. यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स आफ्टर द न्यू मून इन टॉरस ऑन 8th May 2024 क्या होने वाला है. प्लीज़ बताएं यूनिवर्स. वाओ, वी डू हैव द नरिशमेंट पोशन. What is going to happen? Action. Great. We do have the darkness. अच्छा. Abundance. Darkness के बाद आ रहा है abundance. We do have focus. Alright. And हमारे पास यहाँ पे है protection. Bottom of the deck हमारे पास है discernment 10, which is an absolute change in your life. यहाँ पे देखो क्या है ना, आप इमोशनल होके जब सिचुएशन को देख रहे थे इन द पास्ट तो बहुत ज़्यादा क्लाउड्स था यहाँ पे, एंग्जाइटी की. यहाँ पे जो बादल है ये सारे आपके जो देखो आंखें, आपके जो फोरहेड, इसको कवर अप कर रहे हैं. मतलब यहाँ पे जो थर्ड आई चक्र है, कहीं ना कहीं पे आपके जो क्राउन चक्र है, ठीक है, उस सारे को आपके विजन को पूरी तरह से बंद कर रहा है. तो जब अगर कोई फ्लाइट चल रहा है राइट आसमान पर और इस तरह से क्लाउड्स होंगे तो एक्सीडेंट हो ही जाएगा, क्योंकि अगर उसको क्लियर सिग्नल नहीं मिला. सो यहाँ पे क्या है ना, आप जज नहीं कर पा रहे थे और उसके वजह से आप मिस्टेक्स के ऊपर मिस्टेक्स होता ही जा रहा था, या ओपोनेंट्स या राइवलरीज आपकी फ़ायदा उठा रहा था, आपकी कमज़ोरी को, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली लोगों के सामने पेश कर रहे थे. सो योर वीकनेस हैड कम आउट इन द पब्लिक. But after this 8th of May 2024, you will try to, you can say that, take some
गुड डिसीशंस इन योर लाइफ। आप अपने जीवन में बहुत अच्छे से डिसीजन लेंगे। यहाँ पे देखो बेसिकली यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत सारे चेंजेस आपके मणिपुरा चक्र में होगा, ठीक है। और आप उसके वजह से जो आपकी कॉन्फिडेंस लॉस हो जा रहा था, आप हेजिटेशन हो रहा था, आप बोल्डली बात नहीं कर पा रहे थे, आप स्मार्ट तो है बट जहाँ पे ज़रूरत है आप वहाँ पे नहीं कर पा रहे थे, सो विल बी एबल टू डू दैट। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि देखो अंधेरे की बाद रोशनी और रोशनी के बाद अंधेरा, ये तो एक साइकिल है, इस साइकिल तो होता हुआ रहेगा। फ्रॉम दिस न्यू मून टिल द फुल मून यू विल बी मैनिफेस्टिंग लॉट ऑफ ब्यूटिफुल थिंग्स इन योर लाइफ। चाहे वो एक अच्छा कंपेनियनशिप हो, देखो यहाँ पे क्या है, आप मांग रहे हो, यू आर आस्किंग फ्रॉम द यूनिवर्स, यू आर आस्किंग एक्चुअली, जब भी आप चाहते हैं तो वही एक मैसेज पहुँच जाता है यूनिवर्स की तरफ, ठीक है। And definitely I can see with the 100 moon with the abundance is coming in your life from this new moon to the full moon, ठीक है। और यहाँ पे मुझे इस तरह से भी दिख रहा है, देखो यहाँ पे भी द वर्ल्ड कार्ड उस तरह से था और यहाँ पे भी कहीं ना कहीं पे वर्ल्ड कार्ड ही जैसा है। सो बेसिकली वर्ल्ड कार्ड इज़ ऑल अबाउट अ फैमिली, इट्स ऑल अबाउट अ रिकन्सिलिएशन, इट्स ऑल अबाउट रिकनेक्टिंग, रिविजिटिंग, कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यू होना, पार्टनरशिप अच्छा होना। कहीं ना कहीं पे मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे मालूम चल रहा है कि आप यू कैन से दैट आफ्टर 8 मई 2024 यू विल फील दैट प्रॉब्लम्स जो आपकी ज़िंदगी में आए होंगे दैट हैड टॉट यू अ हेवी लेसन, और ये हेवी लेसन हुआ है बिकॉज ऑफ योर कर्मा विच वॉज कंटिन्यूइंग फ्रॉम योर पास्ट लाइफ टू दिस लाइफ, एंड यू विल रियलाइज़ कि उसने आपको ये सिखाया कि अकेले रहने में क्या होता है और अभी बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्शन में रहने के बाद भी क्या होता है। दोनों का मज़ा अलग अलग है, दोनों का केमिस्ट्री अलग अलग है, दोनों सिचुएशन अलग अलग है, दोनों ही आप एक्सपीरियंस करेंगे। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर आपको ऐसा लग रहा था कि आपके पर्सन जो है कोई सूटेबल मूवमेंट नहीं दिखा रहे हैं, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेज जो है आप दोनों की रिलेशनशिप में कुछ इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे हैं, शायद वो मूव ऑन करना चाहते हैं तो आप भी कुछ सुटेबल एक्शन नहीं ले पा रहे, आप भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे, बट डिसीजन यू विल डेफिनेटली मेड, देयर विल बी मच मोर क्लैरिटी। क्लियर होने से क्या होगा, अगर वो बता देते हैं आपको, ठीक है, और या उनके हाव भाव से या मोटिव से आपको पता चल ही जाएगा, सो आप भी तो डिसीजन ले ही लेंगे ना, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप अपने ही, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यू विल बी मोर कंसंट्रेटिंग ऑन योर स्टडीज़, ऑन योर वर्क, ऑन योर जॉब, एंड यू विल फील जो मैंने किया है और आज जो मैं कर रही हूँ और फ्यूचर में भी मैं जो करने वाली हूँ उसका मुझे सीधा सीधा इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा। सब कुछ जैसे बैलेंस में नहीं था, जैसे लोगों को समझाते समझाते आप थक गए थे, लोग मान ही रहे थे, आप अपने लाइफ में भी इरिटेट हो रहे थे, टेम्पर लूज़ कर रहे थे, बैलेंस नहीं हो पा रहा था, कोई जगह आप छोड़ना चाहते थे बट आप छोड़ नहीं पा रहे थे। एवरीथिंग विल बी कमिंग इनटू फुल कंट्रोल, एंड डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है फाइनेंशियल अबंडेंस भी काफ़ी तगड़ा आएगा बहुत सारे लोगों के लिए। जो बैलेंस आप देख रहे थे, खर्चा ज़्यादा हो रहा था, एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो रहा था एंड इनकम उतना ज़्यादा नहीं था, एंड इनकम एंड एक्सपेंसेस विल कम इनटू प्रॉपर बैलेंस। सो इसके बाद मैं और भी रीडिंग करने वाली हूँ, तो आज के लिए इतना ही। आई विल डू मोर रीडिंग्स एंड आई विल डू कैंडल वैक्स प्रेडिक्शंस ऑल्सो। So till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys. Love you a lot. Take care of yourself and